हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो सबसे पहले आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। आज हम हर एक क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो है इसके जितने भी थ्योरम थे मैंने उसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों ने जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को उसमें जाके आप देख सकते हो। तो चलिए, अब आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है, अब उसका हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी कहता है एक पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल जो है, अगर डायगोनल जो मतलब कहता है कि पैरेललोग्राम का इक्वल होगा तो वह आपको रेक्टेंगल होगा। सबसे पहला नंबर आपको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास के वीडियो में उसके सारे प्रॉपर्टी सारे थ्योरम मैंने बताया हूं। तो आप देख लेना, फिर भी मैं एक बार आपको मैं बता देता हूं क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहला नंबर आपको ये याद रखना होगा क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं मैंने बताया था वह इक्वल होते हैं। दूसरी बात, हमें प्रूव करना है यह एक रेक्टेंगल है, तो पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल होता है। यानी रेक्टेंगल जो होता है, यानी पैरेललोग्राम जो होता है, कहने का मतलब यह कह सकते हो कि रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम होता है। तो चलिए, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला नंबर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया ABCD, ठीक है। इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C और इसका D। तो ABCD हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। और इसमें क्या कर रहा है, डायगोनल्स। तो चलिए हम डायगोनल्स को भी खींच लेते हैं। मान लीजिए यह आपको डायगोनल्स हुआ AC और BD। AC और BD आपको क्या हो गया, डायगोनल्स हो गया। तो चलिए सबसे पहले हमें जो गिवन है उसे नोट करेंगे। गिवन हमें क्या है, नोट करेंगे। गिवन क्या है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, आपको पैरेललोग्राम। ये देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम का साइन है शॉर्ट में लिखने का। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AC इक्वल टू BD। यह हमें गिवन है, यह हमें क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में इक्वल है, तो यानी AC इक्वल टू BD। चलिए, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट। आपको जो प्रूफ करना है उसे नोट करना है। तो प्रूव्ड हमें क्या करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो प्रूव्ड का हमें जो करना है वो लिख लेते हैं, ABCD इज ए रेक्टेंगल। चलिए तो हम प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हमने लिख लिया ABCD एक रेक्टेंगल है। अब देखिए हम प्रूफ में क्या लिखेंगे। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में सबसे पहला नंबर जो हम यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे वो प्रूफ में हम क्या लिखने वाले हैं, किसको किसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम करना है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या पता है कि रेक्टेंगल का अगर एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए, रेक्टेंगल का एक एंगल भी अगर 90 हमने प्रूव कर दिया तो वह एक पैरेललोग्राम, वह जो है एक रेक्टेंगल होगा। यानी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर हमने 90 डिग्री ला दिया तो वह क्या होगा, आपको रेक्टेंगल होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहला नंबर ऐसा करते हैं, इसमें दो दो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में हम चलते हैं। प्रूफ में हम देखिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यह। क्यों, यह देखिए यह ट्रायंगल ले लेंगे क्योंकि इसमें हमें जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल इक्वल है। तो डायगोनल, दोनों डायगोनल किस में आ सकता है, देखिए एक तो डायगोनल यह हो गया। देखिए हम जो इसे कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए। एक तो डायगोनल आपको एक डायगोनल यह इस ट्रायंगल में आने वाला है, देखना एक डायगोनल इस ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। और दूसरी जो डायगोनल आएगी वह किस ट्रायंगल में आएगा, देखिए दूसरी जो डायगोनल आएगी वह आएगी इस ट्रायंगल में। आपको दूसरी डायगोनल आने वाली है। तो देखिए एक जो डायगोनल आने वाली है वह हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए डिनोट कर दिया। एक डायगोनल, चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों जो डायगोनल है आपस में इक्वल है, तो एक डायगोनल किस में आएगा, देखिए एक डायगोनल जो आएगा ABC में आएगा, जिसे मैंने
ग्रीन से किया है। और दूसरा जो डायगोनल आएगा BD, वह किस ट्रायंगल में आएगा, तो ABD में आएगा। तो चलिए दोनों ट्रायंगल को हम पहले कर लेते हैं कॉमन। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लोगे आप, ABC ले लो, ABC, एंड दूसरा जो ट्रायंगल है जिसमें डायगोनल आने वाला है उस ट्रायंगल का नाम है ABD। सबसे पहला नंबर, इस दोनों ट्रायंगल को हम कर लेते हैं कॉन्ग्रेंट। तो चलिए कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, ABC और ABD में, ABC और ABD में सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखने वाले हो कि दोनों में जो है ABC और ABD में पहला सबसे लिख दो, डायगोनल हमें इक्वल दिया हुआ है, यानी AC इक्वल टू BD, या हमें क्या है, गिवन है, या दोनों हमें गिवन है कि दोनों जो डायगोनल है आपस में इक्वल है। दूसरी बात, आप यह देखो, यह जो है और यह जो है, यानी यह साइड, यानी आप देखो कह सकते हो कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। क्यों, तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसने हमें नोट कर लिए कि अपोजिट साइड्स क्या हो गया, आपस में इक्वल होता है। दूसरी बात, आप देखना दोनों ट्रायंगल में ये जो AB है वह कॉमन साइड है। क्यों, देखिए ABC में और ABD में, ABC ये हो गया और ABD यह हो गया, तो ABC और ABD में दोनों में आपको क्या है कि AB जो है वह है कॉमन साइड, तो लिख देंगे AB इज कॉमन साइड, AB कॉमन साइड हो गया। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें तीन साइड्स या तीन एंगल, तीन साइड्स, हमें कम से कम तीन चीजें हैं, तीन थिंग्स जो है हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चाहे दो एंगल ले लीजिए या एक साइड ले लीजिए, या दो एंगल ले लीजिए एक साइड ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम तीनों साइड्स आपस में अपने इक्वल कर लिया। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया आपको ट्रायंगल ABD। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल को हमने कर दिया कॉन्ग्रेंट। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल है और यह जो ट्रायंगल है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या इस ट्रायंगल का यह एंगल और इस ट्रायंगल का यह एंगल क्या आपस में इक्वल होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया। जब कॉन्ग्रेंट कर दिया तो उसके जितने भी एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी जो भी एंगल उसके बचे हुए एंगल्स होंगे या बचे हुए साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल ए, यहाँ पर देखिए DAB, यानी आप क्या कह सकते हो, इस एंगल का नाम एंगल DAB इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम बोलना है तो ABC, एंगल ABC यह इक्वल होंगे कैसे, CPCT से। और यहाँ पर रीजन भी लिखना है, दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट हुआ वह कैसे हुआ, तो SS कॉन्ग्रेंस रूल, SS कॉन्ग्रेंस रूल से यह आपको क्या हुआ था, आपको कॉन्ग्रेंट हुआ था, तो वो आपको रूल बताना है। और यह जो एंगल है और यह एंगल आपस में कैसे इक्वल हो गया, तो CPCT से। तो इसको हम अभी फिलहाल मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए क्या, यह दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यह जो है और यह जो दोनों साइड्स हैं वह आपस में पैरेलल होंगे। और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर AD पैरेलल, यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन पैरेलल है, AD पैरेलल BC है, और इसका ट्रांसवर्सल कौन है, देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, जैसे ये हुआ AB, ये देखिए आपको हुआ AD, ये AD हुआ, और यह हो गया आपको BC हो गया। और इसको देखिए ये लाइन जो है इस तरह से कटिंग कर रही है, मतलब ये लाइन हो गया आपको A और यह हो गया B। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो एंगल बना, यानी दिस एंगल, यह जो एंगल बना और यह जो एंगल बना, मतलब यह एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल का सम आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का जो वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होता है उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो वही हम लिखने वाले हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखिएगा कि यहाँ पर जो है AD पैरेलल BC है, और यहाँ पर लिखिएगा एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। तो यह AB एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो ट्रांसवर्सल हो गया तो आप इसको क्या कह सकते हो, इस एंगल का नाम यहाँ मान लीजिए
आप जो है इस एंगल का नाम बोलिएगा एंगल, यह हो गया आपको डी ए बी प्लस एंगल क्या कह सकते हो आप ए बी सी इक्वल टू, यह जो है ए बी सी इक्वल टू यह जो होगा आपको क्या होगा 180 डिग्री होंगे। आप रीजन में क्या लिखिएगा, रीजन में लिखिएगा इसे आप कह सकते हो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो इसे। तो यानी इस दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। और आपको पता है यहाँ पर डी ए बी किसके इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल है। तो यानी डी ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह देखिए 180 डिग्री। अब यह दो बार ए बी सी है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से आप यहाँ पर देखना, फिर से आप यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर जो है यह दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 डिग्री हुआ। रीजन में आप क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल है, यानी वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होता है वह क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। और यहाँ पर रीजन भी लिखना है कि ए बी पैरेलल बी सी है और ए बी ट्रांसवर्स कर रहा है, तो इसके वजह से इस दोनों एंगल का सम क्या होगा आपको 180 डिग्री होगा। और आप देखे हैं डी ए बी जो है अभी तुरंत देखिए यहाँ पर डी ए बी किसके इक्वल होता है, तो ए बी सी के इक्वल होता है। तो डी ए बी के जगह पर हम लिख दिए ए बी सी। इस तरह से दो ए बी सी हो गया, दो ए बी सी हो गया, तो इसका सम 180 डिग्री है। अब 2 उधर चला जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि एबीसी की जो वैल्यू आ गया वो 180 डिग्री अपॉन हो गया 90। तो अब देखिए एबीसी जो है, एबीसी की वैल्यू आपको आ गया कितना 90 हो गया, यानी यह 90 डिग्री है। और आपको पता चल गया कि यह जब आपको 90 है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखिए, आपको क्या पता है कि एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल डी ए बी है और यह है 90 डिग्री। और देखिए ए बी सी जो है, ए बी सी यह हो गया, और ए बी सी का अपोजिट एंगल यानी ए बी सी यानी एंगल ए हो गया। और एंगल ए का अपोजिट क्या होगा, देखिए एंगल ए का अपोजिट क्या होगा, एंगल सी होगा, तो यह भी होगा 90। उसी तरह देखिए आपको क्या है, डी ए बी है, यानी यहाँ पर डी ए बी है और यहाँ पर ए बी सी है, सॉरी, तो ए बी सी है तो ए बी सी का यानी बी का ए बी सी एंगल बी है, एंगल ए बी सी, ए बी सी यानी ये बी है, तो बी का अपोजिट हो गया एंगल डी, यह हो गया 90 डिग्री। उसी तरह एंगल डी ए बी जो है, डी देखना डी ए बी यानी यह एंगल हुआ, और एंगल इसको एंगल ए बोलेंगे, तो एंगल ए का अपोजिट क्या होगा, यानी यह भी 90 है, तो यानी एंगल ए का अपोजिट हो गया एंगल सी, यानी यह भी हो गया 90 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। यानी यह अगर 90 है, एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 होगा, एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 होगा। इस तरह से आपको चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। और आपको पता है जिस पैरेललोग्राम की चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं तो वह क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं कि चारों एंगल को यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑल angles are 90 degree, all angles are 90 degree, so it is a rectangle। यानी जिस पैरेललोग्राम के आपको देखिए एक 90 कर दिए तो समझ जाइए जिस पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वह होता है आपको पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वह रेक्टेंगल हो जाता है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया यह एक रेक्टेंगल है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि आपको जो है सबसे पहला नंबर है आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप प्रूफ नहीं कर सकोगे। यानी हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस प्रकार से प्रूफ करना है, वो आपको जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, क्वेश्चंस भी आपको बनने लगेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़ते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, यानी आपको दिखाना है कि एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स क्या है, आपको इक्वल है, यानी डायगोनल्स जो है स्क्वायर के इक्वल है। दूसरा क्या कर रहा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद दूसरा आपको करके क्या करना है कि उसकी जो डायगोनल्स होती है वह बाइसेक्ट करती है। एंड कहता है एट राइट एंगल्स 90 डिग्री, यानी इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको 3 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वह आपस में इक्वल होती है। फिर क्या कहता है कि डायगोनल जो है वह बाइसेक्ट भी करती है। और तीसरी बात करती है कि जो है डायगोनल्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम एक फिगर
सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी। तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हमें जो पहले गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे ए बी सी डी एक स्क्वायर है। एंड डायगोनल्स, एंड यहां पर देखिए पहले हम डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो गया आपको ए सी और यह हो गया बी डी। तो एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट कर रहा है वह किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओ पर। हमने लिखा एबीसीडी जे स्क्वायर एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। तो अब आपको देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट। आपको प्रूफ इसमें तीन चीज करनी है, तीन थिंग्स इसमें जो आपको प्रूफ करना है। पहला क्या प्रूफ करना है कि देखिए डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स कौन कौन हुआ, तो आपको ए सी और बी डी। यानी पहला प्रूफ आपको करना है कि यहाँ पर मैं देखिए इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, डायगोनल्स को शॉर्ट में डी आई डायगोनल्स यहाँ पर लिख देता हूँ, डायगोनल्स ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। यानी आपको जो पहला प्रूफ करना है वह प्रूफ करना है कि डायगोनल ए सी जो है वह डायगोनल बी डी के इक्वल है। दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है, देखिए क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी। और क्या प्रूफ करना है, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। हमें जो जो प्रूफ करना है उसे नोट करना है। और तीसरा जो हमें, तीसरी जो बात है, तीसरी जो इसमें हमें प्रूफ करना है वह प्रूफ क्या करना है कि यह जो आपको, यह जो डायगोनल्स है वह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो राइट एंगल्स बनाते हैं। तो चलिए राइट एंगल्स इसमें कितने बनेंगे, यानी कह सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ए ओ बी, यह ए ओ बी होगा और यह बी ओ सी होगा, बी ओ सी। और यह देखिए सी ओ डी, और तीसरा जो होगा आपको डी ओ ए, यानी डी ओ ए। मतलब ये सभी जो होंगे वह 90 डिग्री का जो है एंगल्स फॉर्म करेंगे। यह जो मैंने आपको जो जो प्रूफ करना था वह लिख दिया। आप इन चारों में से किसी एक को अगर आप प्रूफ कर लेते हो 90 डिग्री तो प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको वन बाय वन पहला क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, फिर साथ के साथ आपको हम क्या करते जाएंगे, आपको साथ के साथ उसे मिटाते जाएंगे। तो आप क्या करना, उसे स्क्रीनशॉट लेते जाना। मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं आप क्या कीजिए, उसे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो चलिए अब मैं पहला प्रूफ करता हूं। पहला हमें जो प्रूफ करना है डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो चलिए हम यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में पहला जो है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रूफ में अब चलिए जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन में लिया था उसी तरह, क्योंकि डायगोनल हमें लेना है तो डायगोनल के लिए देखिए उसी तरह दोनों डायगोनल इसमें कैसे आएंगे। डायगोनल एक, ये देखिए ये जो है डायगोनल ए सी, और दूसरी जो देखिए यह जो ए सी है वह किस में आएगा, डायगोनल ए बी सी में आएगा। फिर उसी तरह यह जो बी डी डायगोनल है, बी डी देखिए बी डी जो डायगोनल है वह किस में आएगा, देखिए बी डी किस में आएगा, उसी तरह इस ट्रायंगल में आएगा। तो चलिए प्रूफ में क्या लिखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, उसी तरह आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल डी ए बी। जैसे उसमें किए थे सेम उसी तरह हम करेंगे। उसी तरह दोनों ट्रायंगल को लेते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल में हमें डायगोनल को इक्वल करना है। तो चलिए एबीसी में, एबीसी ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हो कि यह और यह साइड, दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, यहाँ पर लिखेंगे सॉरी, यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, बी सी, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। यहाँ पर क्या लिखिएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, आपको पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी यह जो BC है और AD है यह आपस में इक्वल होगा। उसी तरह AB देखिए, जिस तरह उसमें AB दोनों में कॉमन साइड था तो यहाँ पर लिख दीजिएगा AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। फिर से देखिए हम इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, एक ट्रायंगल हमने यह लिया
और एक ट्रायंगल यह लिया, तो इसमें यह साइड आपस में इक्वल हो गया। दूसरा ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब तीसरी बात हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि तीसरी बात पता है कि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो क्या इस ट्रायंगल एबीसी में यह और यह जो है डीएबी में यह दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री का फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, इस एंगल का नाम, आप देखिए इस एंगल का नाम लिखना है तो एबीसी बोलेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू, इस एंगल का नाम लिखना है तो क्या बोल सकते हो, इस एंगल का नाम डी ए बी यहाँ पर लिखिएगा, इट्स 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हुआ, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर के जो स्क्वायर में जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हो गया आपको ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल क्या हो गया आपको डी ए बी। दोनों ट्रायंगल जब आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो आप क्या बोल सकते हो, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो आपको रूल लिखना है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी साइड एंगल साइड, यानी देखिए यहाँ पर दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया। दूसरी बात आपको क्या करना है कि जब यह आपको कॉन्ग्रुएंस एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूफ हो गया, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, डायगोनल जो होगा वह ए सी इक्वल टू डायगोनल क्या लिख सकते हो, बी डी। कैसे हुआ, तो सीपीसीटी से हुआ, सीपीसीटी से हो गया। तो यानी दोनों डायगोनल क्या हो गया, आपको आपस में इक्वल हो गया। तो पहला प्रूफ हमारा हो चुका है, पहला प्रूफ हो गया है। अब दूसरा प्रूफ हम करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट में क्या प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट में हमको क्या, पहला पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अब दूसरा पार्ट आपको प्रूफ करना है। देखिए दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, ओ ए इक्वल टू ओ सी। ध्यान देना, यहाँ पर आपको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रूफ करना है या ओ ए इक्वल टू ओ सी, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, यह दोनों जो साइड्स हैं वह किस में आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि यह दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, ये दोनों अगर हम ले लेते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो आराम से कह सकते हैं कि यह साइड इसके इक्वल होगा, यह साइड इसके इक्वल होगा, या ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो चलिए इस दोनों ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रूफ में दूसरे के प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए, इन ट्रायंगल एओडी बोलेंगे, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल बीओसी। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, सबसे पहला नंबर आपको क्या पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी यह जो एंगल होगा और यह जो एंगल होगा, क्या यह वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, जरूर होंगे। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप पहला रीजन क्या लिखिएगा, एंगल एओडी इक्वल टू दिस एंगल का नाम क्या लिखोगे, बीओसी, एंगल बीओसी, यह दोनों आपस में इक्वल है। कैसे, तो रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दिया हमने। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब देखिए दूसरा हम क्या रीजन जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है, आपको मैंने बताया था, आप थ्योरम में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी जो होते हैं रोम्बस, ये सभी पैरेललोग्राम होते हैं। तो चलिए उस रूल को अब हम क्या करेंगे, उस थ्योरम को यूज करते हुए अब यह जान लीजिए, यह स्क्वायर है तो यह पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम में अब आप यहाँ पर देखना, यहाँ का जो यह एंगल है, क्या इस एंगल के आपस में इक्वल हो सकता है, कैसे होगा, तो वह आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखिएगा कि यहाँ पर जो है देखिए, यह जो होगा ए बी पैरेलल है डीसी का, यहाँ पर लिखेंगे ए बी पैरेलल है डीसी का, और ए बी जो देखिए यहाँ पर मैं इसे समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरह से है, यह हो गया ए बी है और यह आपको डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी है, और यह देखिए ए डी जो है उसको कटिंग कर रहा है, इस तरह से कटिंग कर रहा है, इस तरह से कटिंग कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हो, देखो इस तरह से कटिंग कर रहा है तो इसका क्या होगा, यह अल्टरनेट होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी पैरेलल डीसी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल। अब ए डी देखिए यहाँ पर ए बी पैरेलल डीसी है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो इस तरह से दिस एंगल एंड दिस एंगल
आर इक्वल। रीजन क्या है? अल्टरनेट। इंटीरियर एंगल है तो आप क्या लिखिएगा? इस एंगल का नाम क्या लिखिएगा? एंगल ए। देखिए इस एंगल का क्या लिखिएगा? ए डी ओ। ए डी ओ। और इस एंगल का नाम आपको लिखना है, क्या लिख सकते हो? सी बी ओ। सी बी ओ एंगल। देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, इस एंगल का नाम लिखना है तो ओ डी ए लिख दो या ए डी ओ लिख दो। इस एंगल का नाम लिखना है हमें, तो इस एंगल का नाम क्या लिखोगे? ओ बी सी। ओ बी सी लिख देते हैं, एंगल ओ बी सी। यह दोनों आपस में इक्वल होंगे तो रीजन क्या लिखिएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से आपको फिर आप देखिए, क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ए डी इक्वल टू बी सी होगा? होगा, क्योंकि यह साइड्स ऑफ स्क्वायर है और आपको पता है स्क्वायर के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन में क्या लिखिएगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर। साइड्स ऑफ स्क्वायर है तो यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गए तो अब आप आगे क्या कीजिएगा? इस तरह से दोनों ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी। कैसे इक्वल हो गया ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ सी? रीजन में क्या लिखिएगा? ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से यह क्या हो गया आपको? दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया, और दूसरा क्या है आपको? एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। आप रीजन में क्या लिखिएगा? तो बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से। तो इस तरह से यह दूसरा नंबर भी आपको प्रूफ हो गया। तो आप क्या कीजिए, दोनों क्वेश्चंस को, मैंने 2 क्वेश्चंस आपको कर दिया, आप इस दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको तीसरा बताऊंगा किस प्रकार से प्रूव करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी तक में हमने दो पार्ट आपको प्रूव कर दिया इसमें, अब हम तीसरा पार्ट इसको प्रूव करेंगे। देखिए तीसरा पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? तीसरा जो पार्ट है उसमें देखिए आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी हो चाहे बी ओ सी हो, यानी यह एंगल या यह एंगल, इस दोनों मतलब कोई भी एंगल इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या बोल रहा है? एट राइट एंगल्स। जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए इसे हम कैसे करेंगे? तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, देखिए ए ओ बी और बी ओ सी में चलते हैं, ट्रायंगल बी ओ सी में। तो दोनों को हम पहले कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं, दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे फिर आपको क्या होगा? हो जाएगा। तो चलिए ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी में चलते हैं, यानी यह और ये ट्रायंगल में। इस दोनों ट्रायंगल में चलोगे तो क्या आप देख रहे हो? ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू बी सी होगा। रीजन में क्या लिखिएगा? साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो क्या ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। रीजन में ये हो गया, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन आप क्या कह सकते हो? अभी तुरंत आपने प्रूव किया सेकंड पार्ट में, ओ ए इक्वल टू ओ सी। ओ ए इक्वल टू ओ सी कहां से? तो इक्वेशन नंबर सेकंड से। आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में ये देखिए आपने प्रूव कर चुका है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ठीक है। और आपको तीसरा रीजन में क्या देना है? देखिए तीसरी रीजन जो है आपको क्या कह सकते हो कि दोनों में ओ बी क्या है? कॉमन है। देखिए ए ओ बी में भी और बी ओ सी में भी, दोनों में ओ बी क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ बी, यानी यह क्या है आपको? कॉमन है, कॉमन साइड है। तो ठीक है, कॉमन है तो कॉमन साइड लिख दीजिए। इस तरह से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी। कैसे? तो एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से। यह जो है तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। कैसे? तो एस एस कॉन्ग्रेंस रूल से, ठीक है। अब जब ये एस एस कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या यह एंगल और यह एंगल, यानी दिस एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ बी होंगे? बोलिए यस होंगे, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कर लिया आपने। तो यह दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे? तो सीपीसीटी से होंगे। और आपको क्या पता है? हमें करना है 90। तो आपको क्या पता है? क्या हमें क्या पता है कि अगर यह दोनों एंगल, देखिए एक यह यहाँ पर ए बी एक लाइन है, ए बी एक देखिए यहाँ पर यह जो है, यह कह सकते हो आपको यह एक लाइन है, और यह लाइन पर जो होगा एंगल जो फॉर्म करते हैं उन दोनों एंगल का वो क्या होता है? सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से मैं शॉर्ट में लिखता हूं, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन में क्या लिखिएगा? लीनियर पेयर से।
लीनियर पेयर से इस दोनों का सम क्या 180 डिग्री हो सकता है, क्योंकि यह देखिए AC एक लाइन है, AC एक लाइन है और लाइन पे बनने वाले एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। और आप यहाँ पर देखिए एंगल AOB और एंगल COB क्या है, आपस में इक्वल है। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC के जगह पर आप लिख सकते हो AOB इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब देखिए आपको AOB कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसे हम 2AOB लिख सकते हैं, ये हो गया 180 डिग्री। इस तरह से एंगल AOB जो हो गया वह हो गया 180 डिग्री बाय 2, यानी हो गया 90 डिग्री। और आपको क्या पता है, देखिए अभी AOB COB दोनों हो गया 90 डिग्री, AOB भी 90 होगा, उसी तरह COB भी 90 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो आपको तीसरा था, आपको प्रूव करना था, यह एक राइट एंगल है, तो यह भी आपको प्रूफ हो गया। तो यानी आपको सेकंड क्वेश्चन में 3 आपको प्रूफ करना था। डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरा बोल रहा है डायगोनल्स जो है राइट एंगल बनाते हैं। तो आपको मैंने तीनों प्रूफ आपको बता दिया, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए डायगोनल्स AC of a parallelogram ABCD bisects angle A। बाइसेक्ट्स मतलब यह हुआ एंगल A पर जो भी एंगल बनेंगे उसे वह क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी यह जितना भी एंगल होगा इसको आधा कर देंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पर जो एंगल बनने वाले हैं, मान के चलिए यहाँ पर टोटल 90 डिग्री है, तो मान लीजिए ये 45, ये 45, ये बाइसेक्ट का मतलब यह हुआ। आगे सो डेट इट बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल C ऑल्सो, यानी क्या कर रहा है कि अगर एंगल A को अगर AC बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको प्रूव करना है कि C को भी वह बाइसेक्ट करेगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रूव करना है। दूसरा फिर कहता है ABCD एक रोहम्बस है, यानी यह ABCD क्या है, आपको रोहम्बस है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि पैरेललोग्राम जो होते हैं, आपको मैंने बताया था स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे रोम्बस हो, वह पैरेललोग्राम होता है। तो आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम है तो आपको रोम्बस प्रूव करना है, यानी तो अब चलिए इसे हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहला नंबर पहला क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं। हम ऐसा करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर हमें जो गिवन है उसे हम लिखते हैं। गिवन में आप क्या लिखोगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मतलब AC को बाइसेक्ट करना। दूसरा आपको जो प्रूफ करना है वो लिखना है, प्रूव क्या करना है आपको, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, डेट इज जिसको हम कह सकते हैं, यानी C को जो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करने के लिए अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहला नंबर देखिए, हमें जो दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यह हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। अब दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यह एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आपको पता है, क्या पता है कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स कौन होंगे, देखिए 1 का 3 होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब कैसे हुआ एंगल 1 इक्वल टू, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यह कैसे हुआ, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन दोगे कि AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अगर इस तरह से यह ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यहां पर लिखिएगा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो गया आपको अल्टरनेट एंगल इक्वल है। उसी तरह आप क्या कह सकते हो, 2 का 4 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो इसमें क्या होगा, AD पैरेलल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला नंबर 1 3 के इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, उसी तरह 2 4 के इक्वल है क्योंकि यह भी अल्टरनेट एंगल है। तो ये अल्टरनेट कैसे हुआ, तो AD पैरेलल BC है, AD पैरेलल BC है, और यहाँ पर जो है AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज रीजन आप सारे लिखते चलिए, AC इज ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर क्या हो गया, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स
आर इक्वल, तो यहाँ पर रीजन हम सारा लिखते जाएंगे। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है और एंगल 2 4 के इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि आप कह सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सभी आपस में इक्वल है। तो यानी वी कैन से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 1, यहाँ से देखिए एंगल 1 2 के, एंगल 1 2 के इक्वल हुआ, एंगल 1 जो है 3 के भी इक्वल है और एंगल 2 4 के इक्वल है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सभी एंगल आपस में इक्वल है। और हमें जो प्रूव करना था, तो हमें प्रूव जो करना था, हेंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यह हो गया आपको प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो चलिए यह हो गया प्रूव। अब दूसरा, ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट जो हमें प्रूव करना है, दूसरा, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट जो इसमें है हमें प्रूव करना है ABCD इज ए रोहम्बस। तो चलिए ABCD एक रोहम्बस है। तो चलिए रोहम्बस को प्रूव करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रोहम्बस क्या होता है, तो जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट यह रहेगा कि इस जो पैरेललोग्राम है इसके चारों साइड्स को इक्वल करने का। तो चलिए इक्वल हम करते हैं। इक्वल करने के लिए आपको क्या माइंड में, पहले सबसे पहले नंबर देखिए, अभी जो आपने प्रूव क्या किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, आपने अभी प्रूव किया कि सभी एंगल आपस में इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सभी इक्वल है। तो क्या हम एंगल 1, इसी से हम क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। तो चलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एंगल 1 और 4 किसका एंगल है, तो देखिए हम चलते हैं पहले इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। ABC में आप चलिएगा, तो अब ABC में आप क्या देखिएगा, आपने क्या देखा कि BAC यानी एंगल BAC इक्वल टू BCA यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो यानी यह जो है एंगल आपस में, देखिए यह एंगल आपस में इक्वल है, यह दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स अगर आपके इक्वल होते हैं तो आप क्या कह सकते हो, कुछ के साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, इस तरह से आप कह सकते हो कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू क्या हो गया आपको, BC हो गया। तो रीजन में आप क्या लिखिएगा कि यह जो है आपको, यह एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपको क्या पता है कि जो होते हैं साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपको क्या पता है कि जो एंगल्स, ये देखिए एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गया। यानी आपने क्या देखा कि एंगल BAC BCA के इक्वल हुआ, और यह जो हो गया AB इक्वल टू BC हो गया। इस प्रकार से हम क्या जानते हैं, बट इन पैरेललोग्राम आप क्या जानते हो कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन पैरेललोग्राम ABCD में चलते हैं। तो चलिए पैरेललोग्राम ABCD में क्या जानते हो कि AB जो है DC के इक्वल होगा, AB क्या होगा, DC के इक्वल होगा, और उसी तरह देखना यह जो AD होगा वह BC के इक्वल होगा। यहाँ पर लिखिएगा AD जो है वह BC के इक्वल होगा। लेकिन आपने क्या देखा कि AB BC के इक्वल हो गया, AB किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी चारों साइड्स आपको क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो चारों साइड्स आपको इक्वल हो गया, तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ABCD इज ए रोहम्बस। यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से हो गया प्रूव, क्योंकि हमने चारों साइड्स को आपस में इक्वल कर दिया। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, फिर से देखिएगा, एंगल 1 एंगल 4 पहले आपने इसमें प्रूव किया था,
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सभी आपस में इक्वल है। तो सभी आपस में इक्वल है तो क्या एंगल 1 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 और 4 आपको क्या लग रहा है कि अपोजिट एंगल्स है, और अगर अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो वही रीजन लिख दिए, साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस प्रकार से ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। जब ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, आपको पहले लोग्राम में क्या पता था, यह साइड इसके इक्वल होगा, यह साइड इसके इक्वल होगा। जब यह साइड इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गया। चारों साइड्स जब आपको आपस में इक्वल हो गया तो आप क्या कह सकते हो, यह एक पैरेललोग्राम है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ABCD इज ए rhombus so that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonals BD bisects angle B as well as angle D। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम सबसे पहला नंबर हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। एक रोहम्बस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए यह एक रोहम्बस है ABCD। मान लीजिए हमने क्या किया, एक रोहम्बस ड्रॉ कर लिया ABCD। ABCD हमने क्या किया, एक रोहम्बस को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस रोहम्बस में जो डायगोनल है, यह डायगोनल है आपको AC और यह डायगोनल आपको है BD। तो डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस डायगोनल में क्या कहता है, देखिए ABCD इज ए रोहम्बस सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी यह जो एंगल A है इसको बाइसेक्ट्स करती है यह। तो यानी मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। हम मान लिए AC जो है, या जो AC डायगोनल है वह एंगल A को बाइसेक्ट्स कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको मैं बता देना। बाइसेक्ट मतलब यह हो गया कि उसको बराबर भागों में बांटना। बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, 45 हो जाएंगे, या 120 है तो 60 हो जाएंगे। बाइसेक्ट मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 हो गया। तो AC बाइसेक्ट्स कर रही है 1 और 2 को। फिर यहाँ पर कह रहा है AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज C, यानी C को भी जो है ना, यह C को भी बाइसेक्ट्स कर रहा है। मान लीजिए यह 3 है, यह 4 है, तो यानी यह दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है। उसी तरह कहता है डायगोनल BD जो है B एज वेल एज D, यानी B और D को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट्स करेगी। आपको इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम नोट करेंगे। हमें गिवन क्या है, गिवन सबसे पहले लिख लेंगे ABCD इज ए रोहम्बस। ABCD आपको क्या है, एक रोहम्बस है। तो आप लिख लीजिए ABCD एक रोहम्बस है। अब आपको देखिए प्रूव क्या करना है वो नोट करेंगे। प्रूव डेट आपको क्या प्रूव करना है, AC बाइसेक्ट्स। AC या जो AC है बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, एंगल A को। एंगल A को मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। उसी तरह AC बाइसेक्ट्स किसको कर रही है, एंगल C को। तो एंगल C क्या हो गया, डेट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यानी पहला पार्ट को हम प्रूव कर लेते हैं। यानी हमें पहले में यह प्रूव करना है, फिर दूसरे में जो प्रूव करना है, दूसरे में हमें जो प्रूव करना है, उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए जो भी एंगल होगा, ये भी जो भी एंगल होंगे वह बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले हम ये दो को अगर प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली यह भी उसी तरह हो जाएगा, क्योंकि अगर एक डायगोनल को हम प्रूव कर देते हैं तो दूसरा डायगोनल भी उसी तरह सिमिलरली करके हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला नंबर हमें जो यहाँ पे करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A। पहले हम यहाँ पर चलते हैं, एंगल A के पास चलते हैं। एंगल A में क्या है आपको 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है। तो चलिए इसके पास जाएंगे। इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया। देखिए क्या यह ट्रायंगल, ध्यान से देखना, यह जो है यह ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में पहले चलते हैं। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो आपको पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रूफ में हम जो लिखने वाले हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर या ट्रायंगल ABC में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC में, तो ABC में आप चलोगे तो क्या जानते हो, क्या यह जो साइड है AB, देखिए ये जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया इस पर ध्यान देना। AB इक्वल टू BC होगा, AB इक्वल टू BC होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह जो है साइड्स ऑफ रोहम्बस है। यहां पर लिख देंगे साइड्स ऑफ
रोहम्बस, और रोहम्बस के जो साइड्स होते हैं वो सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो इस तरह से ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। और आप क्या जानते हो, क्या जब यह दोनों आपस में इक्वल हैं तो यानी क्या आप कह सकते हो कि जब दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू, यहां पर देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और रीजन में क्या लिखिएगा आप, रीजन में क्या लिखिएगा, एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको पता है यह होता है, थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो रीजन लिख दिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 2 इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, यह हो गया। तो अब आगे हम चलते हैं। आगे आप क्या देखोगे कि यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले, ये हमने कर दिया। अब देखिए क्या आपको क्या लग रहा है, क्या यह जो एडी है क्या बीसी के पैरेलल होंगे? एडी जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोम्बस में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स रोम्बस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी। यहां पर रीजन क्या लिखिएगा, अपोजिट साइड्स इन रोहम्बस आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स इन रोहम्बस आर पैरेलल। रोहम्बस मतलब अपोजिट साइड्स जो होते हैं रोहम्बस में वह क्या होते हैं, आपको अपोजिट साइड्स इन रोहम्बस पैरेलल। तो एडी पैरेलल बीसी हो गया। और यहां पर देखिए एसी क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर लिखेंगे एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। एसी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अब बताइए, जब एसी ट्रांसवर्सल है, एसी ट्रांसवर्सल है तो आप इसके आधार पर क्या कह सकते हो। देखिए एसी, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं यहां पर एक रफ डायग्राम करता हूं, रफ डायग्राम आपको समझाता हूं। ये देखिए एडी हो गया और यह बीसी हो गया। एडी जो है बीसी के पैरेलल है, और यहां देखिए एसी जो है इसे ट्रांसवर्स कर रही है, एसी ट्रांसवर्स कर रही है। तो यानी एंगल 1 जो होगा, यहां पर देखिए इधर एंगल 1 बन रहा है और इधर एंगल क्या बन रहा है, 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। यहां पर जो हमने माना है ये एंगल 1 इक्वल टू 4, इसको हम अभी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। रीजन में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या हो गया आपको, अल्टरनेट एंगल्स हो गया, ठीक है। तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तब आप यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या देख रहे हो कि 2 किसके इक्वल था, 4 के इक्वल, और यहाँ पर 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं यह दोनों इक्वल है, तो यह दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी हम इसके आधार पर कह सकते हैं सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। यानी हम कह सकते हैं सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये एक हमारा प्रूव्ड हो गया, यह हमारा अभी एक प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा हम उसी तरह करेंगे। देखिए जिस तरह इसमें के ए बी जो होता है, एडी पैरेलल बीसी हुआ, क्या उसी तरह ए बी, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम रफ डायग्राम कर लेते हैं। क्या ए बी जो है, यहां पर ध्यान दीजिए, यह जो ए बी है वह भी पैरेलल होगा डीसी का। देखिए ए बी जो है वह डीसी के पैरेलल होंगे, ए बी जो होगा डीसी के पैरेलल होंगे। उसी तरह एसी देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स कर रही है, एसी क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। तो एसी जब ट्रांसवर्स कर रही है तो इसमें भी देखिए यह एंगल क्या इस एंगल के इक्वल होंगे, क्योंकि यह अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर फिर हम इसी तरह चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडी पैरेलल, सॉरी यहाँ पर ए बी पैरेलल लिखेंगे, ए बी पैरेलल। एक मिनट मैं इसे जो हूँ थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, या ए बी जो है यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल डी सी, यहाँ पर भी रीजन लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि अपोजिट साइड्स इन रोहम्बस आर पैरेलल, रोहम्बस आर पैरेलल। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दिया अपोजिट साइड्स इन रोहम्बस आर पैरेलल। तो ठीक है, उसी तरह एंड
AC इज ट्रांसवर्सल, ये ब्रैकेट में जाएगा, AC इज ट्रांसवर्सल, AC क्या है आपको, ट्रांसवर्सल है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो उसी तरह आप क्या कह सकते हो, तो उसी तरह आप क्या कह सकते हो कि एंगल 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एंगल 2 है, तो एंगल 2 का अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और यहाँ पर क्या रीजन लिखिएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 है, और इधर 3 है, इधर 4 है, तो यानी यह दोनों आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में देखिए एंगल 2 4 के इक्वल था, और यहाँ पर एंगल 2 जो है 3 के इक्वल है, तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं इधर भी 2 इधर भी 2 है, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, तो एंगल 3 इक्वल टू 4 देखिए आपको प्रूव करना था, तो यहां पे लिख देंगे सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, दैट इज क्या कह सकते हो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यह भी आपको हो गया प्रूव। इसी के आधार पर आपको दूसरा क्वेश्चन जो है, ये देखिए आपको पहला हो गया, इसी के आधार पर आपको जो है अब जो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्या BD जो है बाइसेक्ट्स B एज वेल D, यानी BD जो है B और D को बाइसेक्ट्स करती है। तो उसी तरह हम कह देंगे सिमिलरली, उसी तरह हम लिख देंगे सिमिलरली, यहां पर लिख देंगे दूसरे क्वेश्चन को, यानी यह फर्स्ट का पार्ट था, उसी तरह हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हो, जो आपको बोला था BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, यानी जिस तरह से आपने किया है उसी तरह आप इसको कर सकते हो। हालांकि इसको प्रूफ हम आपको बता देते हैं, उसी तरह जिस तरह इसको किए हैं उसी तरह आप क्या करना, जैसे वहां पर यहाँ पर आप मान लेना ये 5 एंगल है, ये 6 एंगल है, या 7 एंगल है, ये 8 एंगल है, जिस तरह से आपने किया था क्या, उसी तरह इसमें भी करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में पहले आपको जो है यह एंगल आपस में देखिए, पहले आप AB इक्वल टू BD कर लीजिएगा, AB इक्वल टू AD कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसी तरह यह एंगल अपोजिट एंगल है, जब अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। उसी तरह 5 इक्वल टू 6 7 हो जाएगा। उसी तरह सेम जिस तरह हमने इसमें किया, सेम उसी तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो दोस्तों आप जो है क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यह हो गया आपको प्रूफ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बारे में बताऊंगा, इसे नोट कर लीजिए।